टाइटैनिक जहाज की कहानी, अहंकार, सपनों और साहस की दास्तान। साल 1912। दुनिया तेजी से बदल रही थी। मशीनों का युग शुरू हो चुका था और इंसान को लगने लगा था कि अब वो प्रकृति पर भी विजय पा सकता है। इसी आत्मविश्वास या शायद अहंकार से जन्म हुआ दुनिया के सबसे विशाल और शानदार जहाज का, जिसका नाम था टाइटैनिक। शुरुआत, एक सपने का निर्माण। इंग्लैंड के बेलफास्ट शहर के विशाल शिपयार्ड में हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। लोहे की मोटी प्लेटें, विशाल इंजन और आलीशान कमरों का निर्माण चल रहा था। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा समुद्री जहाज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लोग कहते थे, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक के अंदर सब कुछ था। शाही होटल जैसा डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, संगीत कक्ष, भव्य सीढ़ियां और शानदार केबिन। अमीर यात्रियों के लिए ये समुद्र पर तैरता हुआ महल था। लेकिन उसी जहाज में तीसरे दर्जे के यात्री भी थे। गरीब परिवार, मजदूर और सपने देखने वाले लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। हर किसी के पास उम्मीद थी। यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर निकला। बंदरगाह पर हजारों लोग हाथ हिलाकर विदा दे रहे थे। जहाज धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ा और उसके साथ बढ़ रहे थे हजारों सपने। जहाज पर 3 अलग अलग दुनियाएं थीं। पहली श्रेणी में अमीर लोग शानदार कपड़ों में डिनर करते, संगीत सुनते और नाचते थे। दूसरी श्रेणी में आरामदायक लेकिन साधारण जीवन था। तीसरी श्रेणी में लोग गाना गाते, हंसते और भविष्य के सपने देखते थे। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। चेतावनियां जिन्हें अनदेखा किया गया। यात्रा के चौथे दिन जहाज को कई संदेश मिले। आगे समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यानी हिमखंड मौजूद थे। रेडियो ऑपरेटरों ने चेतावनी तो सुनी, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कप्तान और कंपनी चाहते थे कि जहाज रिकॉर्ड समय में अमेरिका पहुंचे। उन्हें अपने अडूबने वाले जहाज पर पूरा भरोसा था। यहीं से किस्मत ने दिशा बदलनी शुरू कर दी। वो रात 14 अप्रैल 1912। रात बेहद ठंडी थी। समुद्र शीशे की तरह शांत था। हवा लगभग नहीं चल रही थी। यही वजह थी कि पानी पर लहरें नहीं थीं और हिमखंड देखना मुश्किल हो गया था। रात के लगभग 11:40। जहाज के आगे पहरा दे रहे कर्मचारियों ने अचानक अंधेरे में एक विशाल सफेद दीवार देखी। आइसबर्ग सामने है। घंटी बजाई गई, चेतावनी दी गई। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा हिमखंड से रगड़ खा गया। बाहर से चोट छोटी लगी, लेकिन पानी के नीचे जहाज की कई परतें फट चुकी थीं। समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी धीरे धीरे जहाज में भरने लगा। सच्चाई का एहसास। शुरुआत में यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया। संगीत बजता रहा, लोग बातचीत करते रहे। लेकिन इंजीनियरों ने जल्द ही कप्तान को बताया, जहाज कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिकेगा। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। जिस जहाज को अडूबने वाला कहा गया था, वो डूबने वाला था। लाइफ बोट्स की कमी। सबसे बड़ी समस्या सामने आई। जहाज पर जितने लोग थे, उतनी लाइफ बोट्स नहीं थीं। डिजाइन बनाते समय माना गया था कि जहाज इतना सुरक्षित है कि ज्यादा नावों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वही फैसला सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ने वाला था। अफरा तफरी। घोषणा हुई, महिलाएं और बच्चे पहले। कुछ लोग खतरे को गंभीर नहीं समझ रहे थे। उन्हें लगा ये सिर्फ सावधानी है। लेकिन जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, डर फैल गया। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को ऊपर आने में देर हुई, क्योंकि रास्ते जटिल थे।
कई लोग दिशा ही नहीं समझ पाए। कहीं लोग रो रहे थे, कहीं प्रार्थना कर रहे थे, कहीं पति पत्नी आखिरी बार गले मिल रहे थे। संगीत जो आखिरी तक बजता रहा। जहाज का संगीत दल डेक पर खड़ा होकर लगातार संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में घबराहट कम हो। ठंडी हवा में बजती धुनें उस रात की सबसे भावुक याद बन गईं। वे जानते थे कि बचने की संभावना कम है, फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। आखिरी पल। रात करीब 2 बजे जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। लोग पानी में गिरने लगे। समुद्र का तापमान इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो जाता था। 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे अंधेरे समुद्र में गायब हो गया। जहां कुछ देर पहले रोशनी और संगीत था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। बचाव। करीब 2 घंटे बाद एक दूसरा जहाज वहां पहुंचा और बचे हुए लोगों को बचाया। लगभग 2200 यात्रियों में से केवल करीब 700 लोग ही जीवित बच पाए। बाकी लोग समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। दुनिया की प्रतिक्रिया। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची, लोग विश्वास नहीं कर पाए। कैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज डूब सकता है? इस हादसे ने कई सच्चाइयां सामने ला दी। तकनीक पर अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा नियमों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमीरी गरीबी का फर्क संकट में साफ दिखाई देता है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी दुनिया में बदल दिए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। टाइटैनिक की विरासत। आज भी टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। मानव अहंकार का, सपनों का और साहस का। समुद्र की गहराई में उसका मलबा अब भी मौजूद है, जैसे इतिहास की एक शांत याद। लोग आज भी उसकी कहानी सुनते हैं, क्योंकि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, यह इंसानी भावनाओं की कहानी थी। डर, प्रेम, त्याग और उम्मीद की कहानी।